जीवों में जनन चैप्टर के अंतर्गत लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना कि फूल के कितने भाग होते हैं तथा परागन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। स्वपरागन और परपरागन के बारे में भी हमने देखा था। आज का हमारा टॉपिक है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। हमने लास्ट क्लास में देखा था किस प्रकार परागकण पराग कोश से निकलकर स्टिग्मा के ऊपर आता है। उस प्रक्रिया को हमने परागन कहा था। यहाँ परागकण जब स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के ऊपर आता है तो उसके आगे की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, किस प्रकार बीज और फल का निर्माण होता है, निषेचन आखिर किस प्रक्रिया को कहते हैं, इन सभी बातों की जानकारी हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि निषेचन प्रक्रिया किस प्रकार होती है। तो हमारा आज का टॉपिक है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। जब परागकण वर्तिकाग्र के ऊपर आता है तो यह परागकण वर्तिकाग्र से शुगर और वाटर यानी शर्करा और जल को अवशोषित करता है और शर्करा जल को अवशोषित करने के पश्चात वह वर्तिकाग्र के अंदर पोलन ट्यूब का निर्माण करते हुए यानी पराग नलिका का निर्माण करते हुए आगे बढ़ता है तथा ओवरी के अंदर माइक्रोपाइल नाम की एक संरचना पाई जाती है। इस माइक्रोपाइल से वह पोलन ट्यूब अंदर की ओर जाता है। यहाँ परागकण में जो नर युग्मक होते हैं वे नर युग्मक पराग नलिका में दो भागों में बंट जाते हैं। दोनों मेल गैमेट यानी नर युग्मक आगे बढ़ते हुए पराग नलिका से होते हुए नीचे ओवरी के माइक्रोपाइल वाली जगह से अंदर की ओर जाते हैं। आगे किस प्रकार निषेचन होता है उसे जानने से पहले हम डिटेल में ओवरी की संरचना को देखते हैं। अंडाशय की संरचना को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ अंडाशय में नीचे सबसे नीचे भाग में देखिए तो तीन संरचना दिखाई दे रही है, जिसमें से दो संरचना जो अगल बगल की संरचना है उसे सिनर्जिड कहा जाता है और उसके बीच में एग सेल यानी मादा युग्मक पाया जाता है। वहीं बीच में अगर देखें तो उसे सेंट्रल न्यूक्लियाई यानी केंद्रक कहा जाता है और ऊपर में जो तीन कोशिकाएं देखी जाती है उसे एंटीपोडल सेल कहा जाता है। अब इस अंडाशय यानी ओवरी की संरचना को देखने के बाद हम निषेचन की प्रक्रिया पर पुनः चलते हैं। तो हमने जो देखा कि मेल गैमेट यानी नर युग्मक दो कोशिकाओं में विभक्त होकर जब माइक्रोपाइल से अंदर की ओर जाता है तो उसमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक के साथ मिल जाता है और नर युग्मक और मादा युग्मक के इस मिलने की प्रक्रिया को ही निषेचन कहते हैं यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं। यहाँ दूसरा जो नर युग्मक है वह सेंट्रल न्यूक्लियाई से जाकर मिल जाता है और इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यह इंडोस्पर्म बीज में भोजन संग्रहण का कार्य करता है और बीज के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ हमने देखा कि एक नर युग्मक तो मादा युग्मक के साथ मिलकर निषेचन किया,
लेकिन दूसरा नर युग्मक जो है वह यहाँ सेंट्रल न्यूक्लियाई के साथ मिलकर इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो यह जो इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, यह इंडोस्पर्म बीज के वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ दोनों नर युग्मक ने मादा युग्मक तथा सेंट्रल न्यूक्लियाई से फ्यूजन किया। बोर्ड एग्जाम में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि परागन और निषेचन में अंतर स्पष्ट करें। तो परागन वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होता है। वहीं निषेचन वह प्रक्रिया है जहां नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो इस प्रकार निषेचन और परागन में हम अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। एक बार जब निषेचन हो गया उसके बाद वह ओव्यूल जो है वह बीज का निर्माण करता है तथा ओवरी पकने के बाद फल का निर्माण करता है। यह भी बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बीज का निर्माण किससे होता है। तो ओव्यूल से बीज का निर्माण होता है और ओवरी से फल का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने देखा कि पुष्प के जो 4 भाग थे, जिसमें से 2 इसेंशियल और 2 नॉन इसेंशियल पार्ट जैसे पंखुड़ी और बाह्यदल, ये दोनों जब फल बनते हैं तो फल बनने के बाद मुरझा के गिर जाते हैं। और जो अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय फल में विकसित होता है, जबकि बीजांड बीज में विकसित होता है, यानी ओव्यूल सीड में विकसित होता है। कभी कभी किसी फल में बाह्यदल और पंखुड़ी बाद तक रह जाते हैं। क्या आपने कभी ऐसे फल को देखा है? अगर देखा हो तो उसका उदाहरण खोजिए। तो हमने यहाँ देखा इस पूरे टॉपिक में कि फूल से किस प्रकार परागन की प्रक्रिया होती है तथा कैसे निषेचन होता है। यह निषेचन बीजों के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर निषेचन ना हो तो फल का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंडाशय ही निषेचन के बाद पकने के पश्चात फल का निर्माण करता है। साथ ही साथ बीज उचित ताप और आर्द्रता की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं और एक नए पौधे को जन्म देते हैं। यानी बीज के अंदर इम्ब्रियो यानी भ्रूण इनएक्टिव फॉर्म में सुषुप्त अवस्था में उपस्थित रहता है और सही माहौल और पर्यावरण मिलने पर वह एक छोटे पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार हमने पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार होता है उसे डिटेल में देखा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स, यानी मनुष्यों में जनन। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हम देखेंगे कि किस प्रकार नर और मादा अंग होते हैं और किस प्रकार मनुष्यों में निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। धन्यवाद।